जय के गीत गाए हैं, प्रार्थनाएं की हैं, इसलिए प्रभु का धन्यवाद हो। और अभी समय है कि हम प्रभु के वचनों में से मनन करें, ध्यान दें कि प्रभु का वचन आज हमें क्या सिखलाता है, क्या बताता है। सो प्रभु का वचन पढ़ते हुए जो मुझे वचन मनन करते वक्त मिला, वो यशायाह की पुस्तक उसका 41 अध्याय उसका 10 वचन। यशायाह की पुस्तक उसका 41 अध्याय उसका 10 वचन बड़ा स्पष्ट करके हमें कहता है, बताता है। और मैं चाहता हूँ हम उस वचन को हिंदी और पंजाबी दोनों भाषा में पढ़ लें ताकि सुनने वालों को दिक्कत ना हो। मैं आपके लिए हिंदी में पढ़ूंगा। यशायाह की पुस्तक उसका 41 अध्याय उसका 10 वचन। मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूं। इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा। अपने धर्ममय दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। प्रभु इस वचन से बड़े जानते आशीष दे। ये वचन हम सबके लिए आशीष का कारण बने। तो प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने ये वचन आज हमारे बीच में हमें दिए हैं। और इन वचनों को जब हम पढ़ते हैं तो ये वचन हमें बड़ी शांति और बड़ी तसल्ली के वचन समझती हैं। और ये आज हमारे साथ बात जरूर करेंगे। हम अपने दिलों को तैयार करें कि प्रभु हमारे साथ बातचीत करें। जब भी कोई व्यक्ति अपने आप को अकेला पाता है, जब भी कोई व्यक्ति डरता है, किसी को डर लगता है, किसी को भय आता है, किसी को दुष्ट आत्मा सताती है, किसी को रात को नींद नहीं आती है, या फिर कोई नवे विश्वासी प्रभु में, नवे लोग प्रभु में आते हैं, या कुछ और लोग जो वचन को जानते हैं, उन्हें भी बहुत सारे सेवक ये वचन पढ़ने के लिए देते हैं, रिसाइट करने के लिए देते हैं। इसलिए प्रभु का धन्यवाद हो, क्योंकि इन वचनों में प्रभु की तसल्ली है, शांति है, अश्योरेंस है कि प्रभु हमारे साथ है। असल में यशायाह की जो पुस्तक है, ये वचन यशायाह नबी के पास उस वक्त पहुंचे जब साइरस नाम का एक राजा प्रभु की सेवा में खड़ा हुआ। और जब उसका राज्य आया, जब उसने राज्य शुरू किया, तो उसने यहूदियों को अपने वतन में वापस जाने दिया। यहूदियों को अपने वतन में, अपने शहर में वापस जाने दिया। सारे यहूदी एक साथ वापस नहीं लौट गए। पड़ाव में, अंतराल के बाद, कुछ समय के बाद यहूदी लोग यहूदा में, यरूशलेम में वापस बेबीलोन से गए। और कुछ लोग वहीं पर रह गए, लेकिन अधिकतर यहूदी वापस मुड़ गए। जब यहूदी लोग बेबीलोन से वापस आए तो उनकी शहरपना, उनका देश, वो सारा गड़बड़ाया हुआ था, सारा टूटा फूटा हुआ था। और इट वॉज नॉट ऑर्गेनाइज्ड। सब कुछ बिखरा हुआ था। उसे दोबारा से इकट्ठा करना है, उसे दोबारा से खड़ा करना है। अब इस अंपायर को, जिस पर कितने हमले हुए और कितना नुकसान हुआ, इसकी शहरपनाह को दोबारा बनाना है, इसके शहरों को दोबारा खड़ा करना है। लोग जो बड़े निराशा में हैं, उनको दोबारा से खड़ा करना है।
तो उसके लिए हमें उत्साह की जरूरत है, हिम्मत की जरूरत है, हमें किसी के साथ की जरूरत है। ऑफ कोर्स राजा साइरस ने काफी मदद की, लेकिन इंसान की मदद तभी संभव है जब परमेश्वर हमारी ओर है। हालेलुया, हालेलुया। जब तक परमेश्वर ही हमारी ओर नहीं है, जब तक खुदा ही हमारी ओर नहीं है, तो मनुष्य भी हमारी ओर नहीं आता। परमेश्वर की दया, परमेश्वर का साथ हम सबको चाहिए। यहूदियों को भी परमेश्वर की दया की जरूरत थी, परमेश्वर के साथ की जरूरत थी। वो बहुत बुरी दुर्दशा में थे, उनके पास फाइनेंस नहीं था, उनके पास रिसोर्सेस नहीं थे, उनके पास मैन पावर नहीं थी कि वो दोबारा से शहर को खड़ा कर सके। लेकिन प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर का धन्यवाद हो, उनके पास यहोवा परमेश्वर था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। उनके पास कोई रिसोर्स नहीं था, लेकिन परमेश्वर यहोवा उनकी ओर था। जब परमेश्वर यहोवा मेरी ओर है, जब परमेश्वर मेरी तरफ है, जब वह मेरी ओर से बोलेगा, जब वह मेरी ओर से काम करेगा, तो फिर मैं किससे घबराऊं, फिर मैं किससे डरूं? मुझे डरने की जरूरत नहीं, मुझे घबराने की जरूरत नहीं। उस समय में ये वचन यशाया नबी के द्वारा उन लोगों के पास पहुंचता है। क्या वचन? मैं एक बार फिर से आपके सामने ये वचन पढ़ना चाहता हूं। यशाया की पुस्तक, उसका 41 अध्याय, उसका 10 वचन। मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूं। इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा। अपने धर्ममय हाथ, दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। मैं तुझे संभाले रहूंगा। प्रभु का धन्यवाद हो इस वचन के लिए। इसमें कितनी बातें हैं, आप नोट कर सकते हो, कितनी बातें हैं। पहली बात, परमेश्वर हमें सिक्योरिटी, मत डर, अ वर्ड ऑफ सिक्योरिटी। परमेश्वर कहता है मत डर। हाउ मेनी टाइम वी डू अफ्रेड? कितनी बार मैं और आप हालातों से डर जाते हैं। जब परेशानियां हमें आके घेर लेती हैं तो हम उनके नीचे दब जाते हैं, फिर हम डर जाते हैं। हम कहते हैं अब हम मिट गए, अब हम खत्म हो गए, अब हमारा कुछ नहीं हो सकता, वैरी हमें मारेगा, जादू टोने वाले हमारा सत्यानाश कर देंगे, हमारा बॉस हमें नौकरी से निकाल देगा, हमारा बिजनेस आगे नहीं बढ़ेगा, हमारे गांव वाले, हमारे मोहल्ले वाले हमसे घृणा करते हैं, वो हमसे मिलते नहीं हैं, वो हमें सोसाइटी से निकाल देंगे। सो मेनी थिंग्स, बहुत सारी बातें जिनसे हम डरते हैं अपने रोज के जीवन में। आज के समय में अगर आज की बात करूं तो सब कोरोना से डरते हैं, या जिसको कोरोना हुआ है उससे डरते हैं। मैंने पिछली बार भी कहा था,
हम कोरोना से डरते हैं कहीं कोरोना हमें लग ना जाए। हम कोरोना से डरते हैं कहीं कोरोना हमें मार ना दे। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें कहता है मत डर, मत डर। विद्वान कहते हैं बाइबल में 366 बार यही शब्द दो लिखे गए हैं, मत डर, मत डर। हाउ मेनी टाइम? मत डर। साल में 365 या 66 दिन होते हैं। जितने दिन साल में होते हैं उतनी बार बाइबल में लिखा गया है मत डर। सो इट इज अ वर्ड ऑफ सिक्योरिटी। मत डर, घबरा मत, तेरा मन कच्चा ना हो, तेरा मन भयभीत ना हो, तेरा मन व्याकुल ना हो। अगर मैं कहता हूं मैं नहीं डरता तो मैं क्यों कहूंगा कि मैं नहीं डरता? हर जगह अकाल पड़ा हो और मुझे कोई फिक्र ना हो, मुझे कोई डर ना हो, वाई? ये तभी संभव होगा जब मेरी कोठड़ी में दाने पड़े होंगे। मैं कहूंगा कोई बात नहीं, मेरे पास तो 2-4 साल का स्टॉक पड़ा है, इसलिए मुझे किसी बात का डर नहीं, मुझे किसी बात की फिक्र नहीं। यहां पे अगर मुझे आज की परिस्थितियों में बोलना है मैं नहीं डरता, मुझे फिक्र नहीं है, तो क्यों बोल सकते हैं? इसलिए बोल सकते हैं क्योंकि परमेश्वर के वचन, परमेश्वर के वायदे जो हां और आमीन में पूरे होते हैं वो हमारे साथ हैं। हालेलुया। परमेश्वर के वचन, परमेश्वर के वायदे हमारे साथ हैं। परमेश्वर कहता है मत डर, मत घबरा, मैं तेरे साथ हूं। तो इसका क्या मतलब? तो इसका क्या मतलब? प्रशासन कहता है, सरकारें कहती हैं अंदर रहो, घरों में रहो, बाजारों में मत निकलो, हाईवेज पे मत निकलो। तो मैं क्या करूं? मैं सड़कों पे निकलूं? मैं हाईवेज पे निकलूं? क्या मैं कहूं मेरे पास यीशु है, मुझे डरने की जरूरत नहीं? शायद ये चीज गलत हो। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का कलाम सिखाता है कि हमें अपने सरकारों के साथ चलना है, उनके अधीन रहना है, उनके आदेशों का पालन करना है। और उसके साथ साथ परमेश्वर का वचन सिखाता है कि हमें अपनी बुद्धि से भी चलना है, अपनी समझ भी इस्तेमाल करनी है। सांप की तरह होशियार और कबूतर की नाई भोले, सीधे साधे। तो जहां बुद्धि इस्तेमाल करनी है वो बुद्धि का भी उपयोग करना है। कुछ लोग कहते हैं यीशु मसीह का लहू अपने घरों के दरवाजों पे लगा लो, यीशु मसीह का लहू अपने माथे पे लगा लो, अपने हाथ पे लगा लो, अपने गेट पे लगा लो। या कुछ लोग कहते हैं कि यीशु मसीह के लहू में अपने आप को ढांप लो, तो कोई बात नहीं, जो करना है करो, जहां जाना है जाओ। कई बार कई भाई बहनों से मेरी बात होती है फोन पे,
तो वो कहते कोई गल नहीं पास्टर जी, कोई बात नहीं पास्टर जी, साडा प्रभु यीशु साडे नाल है। इट इज ट्रू, इट इज वेरी वेरी ट्रू। हमारा प्रभु यीशु हमारे साथ है, वह हमारे साथ है। उसी प्रभु ने, उसी परमेश्वर ने जिस पर हम भरोसा रखते हैं, उसने अपने लोगों को कहा, वही ब्लड, वही पास ओवर की एग्जाम्पल, वही वचन जिनका हम उपयोग करते हैं। मैं वचन में पढ़ रहा था एक्सोडस की पुस्तक में, वहां लिखा परमेश्वर ने इजरायलियों से कहा, अपने घरों के बाहर मेमने का लहू लगा लो और फिर सुबह तक घर से कोई बाहर ना निकले। ध्यान से सुनना, परमेश्वर ने कहा मेमने का लहू लो, अपने घर के ऊपर लगा लो, अपने घर के आंगन में लगा दो, लेकिन उसके बाद उनको ये इंस्ट्रक्शन दी कि अपने घर से बाहर ना निकलना। अब मैं उन मसीहियों से कहना चाहता हूं, उन मेरे भाई और बहनों से कहना चाहता हूं जो प्रभु यीशु मसीह पर अटूट विश्वास करते हैं, जो यहोवा परमेश्वर पर अटूट विश्वास करते हैं, जो हमारे परमेश्वर पर अटूट विश्वास करते हैं। आपके विश्वास के लिए प्रभु, जब तक मिस्रियों के आगे से मौत का फरिश्ता गुजर ना जाए, जब तक उनके पहलौठे, मिस्रियों के पहलौठे खत्म ना हो जाए, तब तक तुम अपने घरों के अंदर रहना। हालेलुया। वहां पर ये वचन भी है, क्या? द वर्ड ऑफ सिक्योरिटी। क्या सिक्योरिटी का वचन है? मत डरो। क्यों ना डरो? क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारे साथ हूं। दूसरे शब्दों में, मौत का फरिश्ता आएगा, मौत सारे पहलुओं पर आएगी, मौत के कारण हाहाकार मचेगा, लेकिन तुमने डरना नहीं है। ये मौत सिर्फ मिस्रियों के पहलौठों पर आएगी, इजरायलियों पर नहीं आएगी। इसलिए तुम अंदर बैठो, तुम अंदर बैठो। खुदा ने हमें ये अंदर बैठने का समय दिया है। अंदर बैठकर हम वचन पढ़ सकते हैं, अंदर बैठकर हम प्रार्थना कर सकते हैं, अंदर बैठकर हम वचनों की गुफ्तगू एक दूसरे से कर सकते हैं, वचनों पर बातचीत कर सकते हैं, अंदर बैठकर हम वचनों के नोट्स बना सकते हैं, अंदर बैठकर हम नवे नवे गीत बना सकते हैं, हम नए नए गीत सीख सकते हैं, गीत गाना सीख सकते हैं। अगर हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है तो हम इंस्ट्रूमेंट बजाना सीख सकते हैं। अंदर बैठकर प्रभु की महिमा के लिए हम बहुत कुछ कर सकते हैं। कुछ नहीं आता तो प्रभु का धन्यवाद कर सकते हैं, उपवास रख सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। डर के मारे नहीं अंदर बैठना, हम डर के अंदर नहीं बैठ रहे, हम इसलिए अंदर बैठ रहे हैं क्योंकि परमेश्वर ने कहा जब तक मौत का फरिश्ता मिस्रियों के पहलौठों को खत्म ना कर दे, तब तक तुम अंदर रहो। यशायाह की पुस्तक उसका 26 अध्याय आई थी, उसके 4 वचन में शायद ऐसा लिखा है। ये व्हाट्सएप पे भी काफी वचन घूमा था और मुझे इस वक्त याद नहीं है। वहां पे लिखा था कि जब
ये महामारी तुम पर आए तो तुम अपने आप को अंदर बंद कर लेना, अपनी कोठरियों में बंद कर लेना, अपने घर में चले जाना, बाहर मत आना। ये परमेश्वर का वचन है, ये परमेश्वर का वचन है। खुदा कहता है अंदर चले जाओ। आपको पता है जब जल प्रलय हुआ तो नूह को बताया गया कि धरती नाश कर दी जाएगी। धरती पर जितने लोग हैं ये सारे अधर्म के कामों में पड़े हैं, ये सारे बुरे कामों में पड़े हैं, सबको नाश कर दिया जाएगा। जब सबको नाश कर दिया जाएगा, जब सारी धरती पर पानी बरसेगा, जमीन से भी पानी फूटेगा, ऊपर से भी पानी झरने की तरह बहेगा या बरसात आएगी, नीचे भी पानी ऊपर भी पानी, तो बीच में सब लोग मरेंगे। तो नूह और उसका परिवार वो भी तो मरेगा। हेलो, ध्यान से सुनना। नूह और उसका परिवार जो धर्मी गिना गया, जो परमेश्वर की नजरों में सीधे मन वाला गिना गया, शुद्ध मन वाला गिना गया, जो परमेश्वर के साथ चल रहा था सारी परवर्स जनरेशन के अंदर, उस नूह को यह वचन मिला, यह वाणी मिली कि मैं धरती को नाश कर दूंगा या मैं धरती वालों को नाश कर दूंगा। तो जब जल प्रलय हुआ, जब ऊपर से बारिश आई, नीचे से सोते फूट निकले, तो सब कुछ नाश होना था। तो मुमकिन है कि नूह भी नाश होता। लेकिन यू नो व्हाट, परमेश्वर ने नूह से कहा तुम एक जहाज को तैयार करो, तुम एक जहाज को तैयार करो और उसमें हर एक रेंगने वाला, उड़ने वाला, चौपाया, दोपाया, हर एक जीव जंतु उसके अंदर जोड़ा जोड़ा रख लो और अपने परिवार सहित अपने आप को उस कश्ती के अंदर, उस जहाज के अंदर लॉक इन कर लो या लॉक डाउन कर लो। हालेलुया, समझ आई किसी को? अंदर चले जाओ, अंदर, जहाज के अंदर ही रहना। 40 दिन और 40 रात बारिश होती रही, सोते फूटते रहे, पानी ही पानी पूरी धरती पर। 40 दिन 40 रात बारिश और सोते पानी के फूटते रहे, हर जगह पानी। नूह कहां है? नूह कहां है? उसके बेटे कहां हैं? उसकी बहुएं कहां हैं? उसकी पत्नी कहां है? वह सब के सब उस कश्ती के अंदर हैं, अंदर। हालेलुया, प्रभु के नाम की महिमा हो। वो लॉक डाउन है, वो लॉक इन है, वो अलग कर दिए गए हैं, वो एकांतवास में चले गए हैं। उन्हें बाकी दुनिया का कोई पता नहीं। उन्हें नहीं पता बारिश कितनी हो रही है, उन्हें नहीं पता कितने लोग डूब गए, उन्हें नहीं पता आज कितने दिन हुए और क्या करना है, उन्हें नहीं कुछ भी पता क्या खाना क्या नहीं खाना है। उन्हें सिर्फ इतना पता है, परमेश्वर ने कहा लॉक इन, अंदर चले जाओ। प्रभु का धन्यवाद हो, वो अंदर चले गए। क्यों? शायद खुदा ने उसे भी कहा होगा, नूह डरो मत, बारिश आएगी, सोते फूटेंगे,
लेकिन तू और तेरा घराना बचाया जाएगा। हालेलुया। तू और तेरा घराना बचाया जाएगा। तुझे डरने की जरूरत नहीं है। तू तेरा घराना बचाया जाएगा मेरे भाई। आपसे कह रहा हूं, डरने की जरूरत नहीं है। तू और तेरा घराना बचाया जाएगा यदि तू परमेश्वर की नजर में धर्मी ठहरा, यदि तू परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करे, यदि तू परमेश्वर की विधियों पर चले, यदि तू उसके पवित्र कलाम की रोशनी में चले, यदि तू उसके पवित्र कलाम को अपने आगे रखे, यदि जो तुझे वचन में से सीखने को मिलता है उस वचन को अपने मन में उतार ले, यदि तू वचन के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करे, तो तू और तेरा घराना बचाया जाएगा मेरी बहन, मेरे भाई। तू और तू तेरा घराना बचाया जाएगा। मत डर। हालात कैसे हैं? तेरे हालात कैसे हैं? तेरी परिस्थितियां कैसी हैं? तेरे इर्द गिर्द क्या चल रहा है? तेरे दिमाग में क्या चल रहा है? तेरी सोचों में क्या क्या चल रहा है? तूने क्या खोया है? तू क्या सोच रहा है? तू क्या सोच रही है? परमेश्वर तुझसे कह रहा है, तुझसे कह रहा है, तुझसे कह रहा है, डर मत, डर मत, मैं तेरे साथ हूं। मुझे देखने वालों, परमेश्वर तुमसे कह रहा है, परमेश्वर तुमसे कह रहा है, डरो मत, घबराओ मत, तुम्हारा मन कच्चा ना हो, हालातों से मत डरो, घर में खाना नहीं है मत डरो, पति विश्वास में नहीं है मत डरो, बच्चे आज्ञाकारी नहीं है मत डरो, कोरोना ने घेर रखा है मत डरो, अफवाहें आ रही हैं मत डरो, पत्नी का साथ नहीं मत डरो। यहोवा परमेश्वर पर, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखो, विश्वास रखो। वो तुम्हें ऐसे अकेला नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। मैंने कहा वो तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेगा, वो तुम्हें तुम्हारे हाल पर नहीं छोड़ेगा। जैसे तुम हो वैसे ही वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। जिन हालातों में तुम मर रहे हो वो तुम्हें मरने नहीं देगा। जिन परेशानियों से तुम गुजर रहे हो वो तुम्हें उन परेशानियों में लगातार जाने नहीं देगा। बाइबल में लिखा है, कोई ऐसी आजमाइश नहीं जिसके लिए खुदा ने पहले से रास्ता तैयार ना किया हो। जो विश्वास करते हैं बोलो हालेलुया, हालेलुया। कोई ऐसी आजमाइश नहीं, कोई ऐसा पड़ाव नहीं जिसमें से हम गुजरे तो उसके लिए खुदा ने रास्ता ना तैयार किया हो। आपकी घरेलू समस्या है, आपकी बिजनेस की समस्या है, आपकी नौकरी की समस्या है, आपकी पारिवारिक समस्या है, आपके खाने पीने की समस्या है, आपके किराए की समस्या है, आपके पति की समस्या है, आपकी पत्नी की समस्या है। खुदा ने उन सब से निकलने के लिए आपके लिए रास्ता तैयार किया है। बोट के अंदर जाने के लिए भी रास्ता था, बोट से बाहर आने के लिए भी रास्ता था, उस कश्ती के अंदर जाने के लिए भी रास्ता था, उस कश्ती से बाहर आने के लिए भी रास्ता था। जिस कश्ती के अंदर नूह को भेजा गया, उसके बेटों को भेजा गया, उसकी बहुओं को भेजा गया, उसकी बीवी को भेजा गया, उस जीव जंतुओं को भेजा गया, और जिस दरवाजे को खुदा ने बंद कर दिया उसको बंद करने का भी समय खुदा ने रखा था, और उसे खोल देने का समय भी खुदा ने रखा था। अपनी मर्जी से बाहर नहीं आ सकते, अपनी मर्जी मत चलाओ, अपने हथकंडे मत अपनाओ। जो परमेश्वर का कलाम सिखाता है, जो परमेश्वर का वचन कहता है, सत्य के साथ खड़े हो जाओ, सत्य के साथ। यह वचन सत्य है। जो सत्य के साथ खड़ा होगा, जो धर्मी होगा, उसे परमेश्वर कहता है मत डर, मत डर, मैं तेरे
साथ हूं, मैं तेरे संग हूं। जब परमेश्वर हमारी ओर है तो हम क्यों डरें। फिर आगे लिखा है, इधर उधर मत ताक, इधर उधर मत ताक। बहुत बार ऐसा होता है, जब हम परेशानियों में होते हैं, मुसीबतों में होते हैं, लाचार होते हैं, हम इधर उधर तकना शुरू कर देते हैं, इधर उधर देखना शुरू कर देते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, इधर उधर मत देख, डोंट बी डिसमेड, निराश मत हो, डोंट बी एंशियस, चिंता ना कर। यहूदियों को, इजराइलियों को परमेश्वर कह रहा है, क्या देख रहे हो इधर, क्या देख रहे हो उधर। मदद चाहिए, सहायता चाहिए, तो किसकी ओर देख रहे हो, क्या देख रहे हो, क्या ढूंढ रहे हो। तुम्हें मदद चाहिए, इधर उधर मत ताको, इधर उधर मत देखो। मदद चाहिए तो परमेश्वर कहता है उसी वचन में, उसके आगे, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं, मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा। हालेलुया। ध्यान से सुनिए, परेशानियों के वक्त, समस्याओं के बीच में गिरे हुए, दुख के वक्त, पीड़ा के वक्त, भूख के वक्त, सताव के वक्त, इधर उधर मत ताको, इधर उधर मत देखो। क्या ढूंढ रहे हो। यरूशलेम को दोबारा खड़ा करना है, इजराइल को खड़ा करना है, यरूशलेम को खड़ा करना है, शहरपनाह को खड़ा करना है, मंदिर को दोबारा खड़ा करना है, हैकल को दोबारा बनाना है, भवन को दोबारा बनाना है। किधर देख रहा है। मैं तेरा परमेश्वर हूं, जो तुझे बेबीलोन से छुड़ा कर लाया हूं, जो तुझे बाबुल से निकाल कर लाया हूं। मैं तेरा परमेश्वर हूं, जिसने तुझे नबूकदनेस्सर से छुड़ाया है। मैं तेरा परमेश्वर हूं, जिसने साइरस के मन में यह डाला है कि वह तुम्हें वापिस यहूदा में भेजे। मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं, मैं इंतजाम करूंगा, मैं तुम्हें दृढ़ करूंगा, मैं तुम्हें मजबूत करूंगा, मैं तुम्हें सहायता दूंगा, मैं तुम्हें संसाधन जुटाऊंगा, मैं तुम्हारे पास लोगों को भेजूंगा, मैं तुम्हारे पास धन भेजूंगा, मैं तुम्हारे पास लकड़ी भेजूंगा, मैं तुम्हारे पास पत्थर भेजूंगा, मैं तुम्हें वो दूंगा जिसकी तुम्हें जरूरत है, ये बनाने के लिए, ये उसारी करने के लिए, ये दोबारा से खड़ा करने के लिए मैं मुहैया करूंगा। मैं परमेश्वर हूं, मैं परमेश्वर हूं। तू किधर देख रहा है, तू किधर देख रही है। मेरी ओर ताक, मेरी ओर देख, मैं सब कुछ मुहैया करूंगा, मैं सब कुछ मुहैया करूंगा। वही सुनो, क्या चाहिए, क्या चाहिए, बताओ ना, क्या चाहिए। उद्धार, मुक्ति, शांति, छुटकारा, आशीष, बरकत, क्या चाहिए। What do you want? आपको उद्धार चाहिए, आपको मुक्ति चाहिए, आपको शांति चाहिए, आपको शिफा चाहिए, आपको बरकत चाहिए। खुदा कहता है मैं तेरा परमेश्वर हूं। तू इधर उधर क्यों ताक रहा है, तू इधर उधर क्यों देख रहा है। इधर उधर देखना बंद कर, इधर उधर ताकना बंद कर। आई एम योर गॉड, आई एम योर गॉड, मैं तेरा परमेश्वर हूं। पहले उसने कहा मत डर, मैं तेरे संग हूं। उसने कहा मत डर, मैं तेरे संग हूं। फिर उसने दूसरी बात कही, उसने कहा इधर उधर मत देख, इधर उधर मत ढूंढ, इधर उधर की चिंता मत कर। क्या खाएंगे यहूदा में आकर, क्या पहनेंगे यहूदा में आकर, कैसे राज को चलाएंगे यहूदा में आकर,
इजराइलियों, यहूदियों, चिंता ना करो। परमेश्वर के लोगों, चिंता ना करो। You are God's chosen people. In whatever situation you are today, in whatever circumstances you are today, God is watching over you. He knows your situations. You don't need to look here and there. You just need to fix your eyes upon your God. आपको इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर की निगाह आपके ऊपर है, परमेश्वर की आंखें आपके ऊपर है। परमेश्वर ने अपनी आंखें आपके ऊपर लगा रखी है, आपकी जरूरतें वह जानता है। वो कहता है, मेरा भाई, है मेरी बहन, है मेरे बेटे, है मेरी बेटी, इधर उधर मत ताक, इधर देख, इधर मेरी ओर, इधर देख। I am there to help you. I am there to help you. I am there to redeem you. I am there to restore you. I will restore you everything that you have lost. जो कुछ यहूदा ने खोया है, जो कुछ इज़राइल ने खोया है, जो कुछ यरूशलेम ने खोया है, मैं वापस लौटाऊंगा। इधर उधर मत ताक, मैं तुझे दोबारा से दृढ़ करूंगा, मैं तुझे मजबूत करूंगा, मैं तेरे पैरों को स्थिर करूंगा, मैं तेरी फाइनेंशियल कंडीशन को स्थिर करूंगा, मैं तेरे घर को, परिवार को स्थिर करूंगा, मैं तेरे हालातों को स्थिर करूंगा। ये डगमगाने वाले नहीं रहेंगे, ये गिरने वाले नहीं रहेंगे। मैं तेरे उद्धार को यकीनी बनाऊंगा, मैं तेरी मुक्ति को यकीनी बनाऊंगा। बस मेरी ओर तकते रह, बस मेरी ओर देखते रह, बस मेरे साथ बना रह, बस मेरे ऊपर विश्वास रख। मैं तुझे आगे ले चलूंगा, मैं तेरी जरूरतों को पूरा करूंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। बड़े अच्छे वचन हैं यशायाह की पुस्तक 41 अध्याय 10 वचन। मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूं। दूसरी बात, इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और फिर तेरी सहायता करूंगा, सहायता करूंगा। जब परमेश्वर ने कहा, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा, इजराइलियों से, यहूदियों से मैं तुम्हारी सहायता करूंगा, it was sure that God will provide everything, everything. It was not just one thing. It was total assurance, total security. संपूर्ण आश्वासन था और संपूर्ण सुरक्षा का वचन था। परमेश्वर ने कहा, तेरी सहायता करूंगा अपने धर्ममय दाहिने हाथ से। ध्यान से सुने, अपने धर्ममय दाहिने हाथ से। विद माई मेरे, खुदा कह रहा है, मेरे अपने हाथ से, अपने हाथ से मैं तुम्हारी मदद करूंगा, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। इब्रानी में जब ये फ्रेज इस्तेमाल किया जाता है कि मैं अपने धर्म में दाहिने हाथ से तुझे संभालूंगा, तो उसका मतलब है कि मैं, मेरी वफादारी, मेरी विश्वास योग्यता, मेरी करुणा, मेरी दया तुम पर सदैव जीवन भर बनी रहेगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब परमेश्वर कह रहा है, मैं अपने दाहिने धर्ममय हाथ से तुम्हें संभालूंगा, परमेश्वर कह रहा है, मैं वफादार हूं,
मैं वफादार हूं, जो कहता हूं सो पूरा करता हूं। मैं विश्वास योग्य हूं, जो कहता हूं सो निभाता हूं। मेरी दया सदीपक काल की है, मेरी करुणा अनंत काल की है। यह दया, यह करुणा, यह वफादारी, यह विश्वास योग्यता तुम्हारे साथ होगी। और आज भी परमेश्वर मेरे साथ देखने वालों को कह रहा है, डरो मत, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। इधर उधर मत देखो, क्योंकि मैं तुम्हें दृढ़ करूंगा। और मैं बार बार गॉड इज सेइंग मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। और फिर परमेश्वर कहता है, मैं अपने दाहिने धर्ममय हाथ से तुम्हारी मदद करूंगा। हालेलुया। तुझे संभालूंगा, हाथों में उठा लूंगा, हाथों में ले लूंगा, पर्दे में ले लूंगा, अपने छाया में ले लूंगा, अपनी शरण में ले लूंगा, अपनी पनाह में ले लूंगा। कोई चीज तुम्हें हानि ना पहुंचाएगी, कोई चीज तुझे हानि ना पहुंचाएगी। जब तू परमेश्वर की शरण में आएगा, जब तू खुदा की शरण में आएगा, जब तू खुदा के पास आ जाएगा, जब तू उस पर पूर्ण मन से भरोसा करेगा, जब तू उसके दाहिने हाथ पर भरोसा करेगा, जब तू उसकी धार्मिकता पर भरोसा करेगा, जब तू उसकी करुणा पर रिलाय करेगा, जब तू उसके वफादारी पर भरोसा करेगा, जब तू उसकी करुणा पर आश्रय करेगा, जब तू उस पर निर्भर करेगा, जब तू ये बहुत भरोसा जताएगा कि मैं यीशु मसीह के विश्वास लाता हूं, मैं यीशु मसीह पर ईमान रखता हूं, वो तुम्हें संभालेगा, वो तुम्हें संभालेगा। वो कहता है, ना कभी मैं तुम्हें छोड़ूंगा, ना कभी मैं तुम्हें त्यागूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ना कभी छोड़ूंगा, ना कभी त्यागूंगा। मत डर, मैं तेरे साथ हूं। इधर उधर मत ताक, इधर उधर मत देख, मैं तेरे साथ हूं। जब परमेश्वर मेरे साथ है तो क्या समस्या मेरी जिंदगी में नहीं आएगी? क्या मुझे समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा? यशायाह की पुस्तक में आई थिंक एक और वचन लिखा हुआ है, लिखा है, जब तू पानियों में से होकर गुजरे तो पानी तुझे डुबा ना पाएगा, जब तू आग में से गुजरे तो आग तुझे जला ना पाएगी। यहां पे एक बात मैं आपके सामने लाना चाहता हूं। परमेश्वर ने कहा मत डरो, परमेश्वर ने कहा आग तुम्हें जला नहीं पाएगी, राइट। परमेश्वर ने कहा पानी तुम्हें डुबा नहीं पाएगा, राइट। लेकिन यहां पर इस वचन में लिखा है, जब तुम आग में से जाओगे, जब तुम आग में से जाओगे। Assurance is, the assurance is fulfilled, the word is fulfilled when we will go through. Unless we go through, how the word will be fulfilled? Are you getting me? क्या आपको समझ आ रही है? लिखा है जब तुम आग में से गुजरोगे वो आग तुम्हें जला ना पाएगी। तो मैं ये कह रहा हूं कि जब तक आग में से गुजरेंगे ही नहीं तो वचन कैसे पूरा होगा भाई? Therefore, if at all, any time, if you go through fire, डरो मत, डरो मत। यदि किसी समय आपको आग में से होकर गुजरना भी पड़ता है तो डरो मत, क्योंकि परमेश्वर मौजूद है, वो आपके साथ है, वो आपके साथ है। जैसे शद्रक मेशक अबेदनगो के साथ था आग की भट्ठी में, जैसे डैनियल के साथ था शेरों की खाल में, खो में, परमेश्वर आपके साथ है, नो डाउट।
तब पता चलेगा जब उसमें से होकर गुजरोगे। वचन तभी पूरा होगा। आग जला नहीं सकेगी जब आग में उतरोगे। पानी डुबा नहीं सकेगा जब पानी में जाओगे। हकीकत तो ये है, हमें खुदाई तब याद आता है, हम वचन ही तब वो बोलते हैं जब हम परेशानियों में जाते हैं, जब हम मुसीबतों से गुजरते हैं। वरना तू कौन तो मैं कौन, खुदा अपने घर मैं अपने घर। मत डरो, प्रभु परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारे साथ हूं। इधर उधर मत देखो, मदद के लिए इधर उधर मत देखो, खुदा की ओर देखो, उसकी ओर आंखें लगाओ। वो कहता है मैं तुम्हें दृढ़ करूंगा, मैं तुम्हें मजबूत करूंगा। वो कहता है मैं तुम्हारी सहायता करूंगा, मैं तुम्हें अपने दाहिने हाथ से संभाले रखूंगा, मैं तुम्हें अपने दाहिने हाथ से संभाले रखूंगा। आज परमेश्वर का वचन आपके लिए यही है। क्या आप परमेश्वर पर भरोसा रखते हो? क्या आप खुदा पर भरोसा रखते हो? खुदा पर भरोसा रखिए, अपना आप उसके हाथों में दे दें, उसकी वफादारी को याद करें, वो विश्वास योग्य है, उस पर विश्वास करें। वो विश्वास योग्य है, उस पर विश्वास करें। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और आज के इस वचन को अपने दिलों में, अपने दिमाग में उतार लें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम प्रार्थना में हो जाए, प्रार्थना में हो जाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। पूरा बशंदाला रखाले रे बेले रे रिखारा बारा बदाला रा बाबा शंदाला रखाला रे बेले रे पूरा बारा बंदाला रखाला रे बेले रे बियाला बा वीदाला रा बाबा बशंदाला रखाले रे बेले रे। आए खुदा में धन्यवाद देते हैं आज की इस बंदगी के लिए, आज सप्ताह के पहले दिन के लिए, आराधना के दिन के लिए। आपने हमें अपने सरमुख बैठने का अनुग्रह दिया कि हम आपके सरमुख आए, गीत भजन गाएं, आपकी तारीफ करें, आपके नाम की स्तुति करें। खुदावंद, आपने हमारे गीत भजनों को, प्रार्थनाओं को, वचनों को हमारी उन्नति और बेहतरी का कारण बना दिया है। हम ये विश्वास करते हैं और हम सब आज के वचनों के द्वारा मजबूत हुए हैं और हम नहीं डरेंगे क्योंकि आप हमारे साथ हैं। हम नहीं डरेंगे क्योंकि आपने हमें दृढ़ कर रखा है। हम नहीं डरेंगे क्योंकि आप हमारी सहायता करते हैं। हम नहीं डरेंगे क्योंकि आप अपने धर्म में दाहिने हाथ से हमें संभाले रखते हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं। खुदावंद, आपकी करुणा, आपकी दया हमारे साथ सदा सर्वदा बनी रहे। जितने भी खुदावंद यहाँ पर फेसबुक पे मेरे साथ भाई बहन इस वक्त जुड़े हुए हैं, इनको भी आपके हाथों में सौंपता हूं। इन पर भी दया कर, कृपा कर। बहन प्रिया का परिवार, भाई स्टीफन का परिवार, भाई ऋषु का परिवार, भाई सुरेंद्र का परिवार, बहन महक का परिवार, बहन रश्मि का परिवार, साइमन सहोता और उनके घर वाले, और जितने भी यहां पर कुछ समय के लिए हमारे साथ जुड़े, हमारे साथ आराधना प्रार्थना की, मैं इन सब के लिए प्रार्थना करता हूं। खुदा इन सब के अंदर अपनी शक्ति, अपनी सामर्थ और दिलेरी भर दे। खुदा आपके कलाम में लिखा है, मैंने तुम्हें डर का आत्मा नहीं दिया। हाँ खुदा, आपने हमें डर का आत्मा नहीं दिया है, वरन आपने हमें दिलेरी का आत्मा दिया है, बोल्डनेस का आत्मा दिया है, हिम्मत का आत्मा दिया है, जुर्रत वाला आत्मा दिया है। इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हाँ खुदावंद,
हमारे सब भाई बहनों के अंदर ये बोल्डनेस भर दे, ताकि हर हालात का सामना करें और तेरे वचनों पर विश्वास रखें कि खुदा हमारे साथ है। हमारी प्रार्थनाओं को सुन लिया।